नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राशि चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़। मैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग विषय पर चर्चा करूंगी। बीएससी होम साइंस पार्ट 1, ग्रुप 3, पेपर बी, यूनिट 3। उसी के साथ ही बीए होम साइंस पार्ट 2, तंतु एवं वस्त्र विज्ञान, यूनिट 2 पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरा आज का विषय है फिनिशिंग। सबसे पहले फिनिशिंग क्या है हम देखेंगे। जब वस्त्र करघे से निकलता है तो उसमें दाग धब्बे होते हैं, अनाकर्षक दिखाई देता है। ऐसे वस्त्र की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो वस्त्र के लुक को, क्वालिटी को, यूटिलिटी को, सॉफ्टनेस को, सर्विसेबिलिटी और आकर्षक बनाने के लिए कुछ विशिष्ट परिसज्जाएं वस्त्र पर दी जाती है, जिसे कि हम फिनिशिंग कहते हैं। डेफिनेशन: finishing is defined as anything that is done to fiber, yarn or fabric before or after weaving to change the appearance, feel, serviceability and durability. Purpose: फिनिशिंग के कुछ उद्देश्य होते हैं। To make the material attractive, वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए, क्योंकि वस्त्र में गांठें होती हैं, स्टेन होती हैं, कुछ धागे या रेशे छूट जाते हैं, उसे कुछ क्रियाओं के द्वारा जैसे क्लीनिंग, ब्लीचिंग, नैपिंग, कैलेंडरिंग के माध्यम से वस्त्र को आकर्षक बना सकते हैं। टू इम्प्रूव सुटेबिलिटी एंड यूटिलिटी, वस्त्र को उपयुक्त और उपयोगिता के अनुसार बनाए रखने के लिए उसकी क्वालिटी को डेवलप करते हैं, जैसे कि क्रीज रेजिस्टेंस, फिनिशिंग। इस प्रकार की आवश्यकता के लिए हम फिनिशिंग, वस्त्र पर फिनिशिंग की जाती है। टू प्रोड्यूस वैरायटी, वस्त्र में विभिन्नता लाने के लिए, जैसे कि एम्बॉसिंग, नैपिंग, बीटलिंग, डाइंग, प्रिंटिंग के माध्यम से हम वस्त्र में विभिन्नता ला सकते हैं। टू इंक्रीज वेट एंड सॉफ्टनेस, वस्त्र का वजन बढ़ाने के लिए और स्टिफनेस के लिए हम फिनिशिंग करते हैं। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन में वस्त्र को डुबाया जाता है, जैसे कि डेक्सट्रीन, गम, ब्लू, मेटालिक सॉल्ट, चाइना क्ले। इससे वस्त्र में स्टिफनेस का लुक आ जाता है और वस्त्र का वजन भी बढ़ जाता है। टू प्रोड्यूस इमिटेशन, अनुकल्प के लिए या अनुकरण के लिए, जैसे कि कॉटन को हम वुलन के समान बना सकते हैं नैपिंग की प्रक्रिया के माध्यम से। उसी तरीके से कॉटन को मर्सराइजिंग की प्रक्रिया के माध्यम से सिल्क के समान बना सकते हैं। टू सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक, वस्त्र को आसानी से मेंटेन करने के लिए, जैसे कि वॉश एंड वियर, इसमें कि एनर्जी कम लगे, लेबर कम लगे, तो कुछ परिसज्जाएं देते हैं, जैसे कि परमानेंट प्रेस, श्रिंकेज रेजिस्टेंस। ये वस्त्र मेंटेन करने में आसान हो जाते हैं। टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, मेन पर्पस कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के डाइंग, प्रिंटिंग, बहुत से क्रिएटिव वर्क और सरफेस इफेक्ट बनाने के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए ये आज की मार्केट वैल्यू होती है। तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, मार्केट वैल्यू के अनुसार बनाए रखना आदि फिनिशिंग के उद्देश्य होते हैं। फिनिशिंग को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ फाइबर, टाइप ऑफ यार्न एंड वीविंग। नेचर ऑफ फाइबर, हर फाइबर की अलग अलग प्रकृति होती है, जैसे कि ऑब्जर्वेंसी, हीट, फ्रिक्शन, स्ट्रेंथ। तो प्रकृति के अनुसार उनमें फिनिशिंग की प्रक्रियाएं की जाती है। अलग अलग यार्न के बने होते हैं, जैसे सिंपल यार्न, नोवेल्टी यार्न, कॉम्प्लेक्स यार्न। तो नेचर के टाइप ऑफ यार्न के आधार पर भी उसमें फिनिशिंग की जाती है। देन वीविंग मेथड, डिफरेंट मेथड ऑफ वीविंग होते हैं, लेकिन सबसे फिनिशिंग का कार्य सबसे अच्छा, फिनिशिंग के लिए सिंपल वीविंग सबसे उपयुक्त होता है। देन हम चर्चा करते हैं फिजिकल फिनिशिंग की, मतलब भौतिक परिसज्जाओं की। भौतिक परिसज्जाएं वह परिसज्जा है जिसमें कि कॉपर प्लेट, रोलर, ब्रश, सिलेंड्रिकल, फ्लेम आदि के माध्यम से वस्त्र में परिवर्तन लाते हैं या परिसज्जित करते हैं। किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग इसमें नहीं करते। इसे मैकेनिकल फिनिशिंग भी कहा जाता है। सीजिंग अर्थात वस्त्र के सतह को झुलसाना, यह वह प्रक्रिया है
जिसमें ये बर्निंग की प्रक्रिया है, जिसमें कि वस्त्र के सतह पर छोटे छोटे रेशे छूट जाते हैं, उसे हटाकर उसे एक स्मूथन इफेक्ट दिया जाता है। इसके लिए हीट प्लेट जिसे कि गैस फ्लेम से गर्म करते हैं, बहुत तेजी से वस्त्र पर गुजारा जाता है, तो वस्त्र की सतह झुलस जाती है और चिकनी हो जाती है। नैपिंग, रोएं उठाना। वस्त्र के वीविंग के दौरान सतह पर छोटे छोटे रोएं छूट जाते हैं, जिसके कारण की फजी इफेक्ट नैपिंग की प्रक्रिया के दौरान वस्त्र से रेशे उठाए जाते हैं और वस्त्र के सतह को फजी और हेयरी बनाया जाता है। इसके लिए रोलर इस्तेमाल में लाते हैं, जिसमें कि वायर लगे होते हैं, हुक लगे होते हैं जिसके एंड में। जब इस रोलर को वस्त्र के सतह पर चलाया जाता है तो हुक फाइबर को ऊंचा उठा देता है, जिससे कि फैब्रिक की सतह रोएदार हो जाती है। इसका उद्देश्य होता है वार्म, सॉफ्टनेस, ब्यूटी, वाटर एंड स्टेन रिपेलेंसी। ये सिंगल भी हो सकता है और डबल नैपिंग भी हो सकता है। देन ब्रशिंग एंड शेयरिंग, ब्रश करना और काटना। वस्त्र के सतह पर छोटे छोटे फाइबर होते हैं, जिसे हटाने के लिए ये चिपक जाते हैं, जिसे हटाने के लिए ब्रशिंग की क्रिया की जाती है। इसमें रोलर होते हैं जिसमें ब्रश लगे होते हैं और इस रोलर को वस्त्र की सतह पर पास करते हैं तो वो झाड़ देता है रोए को और सतह क्लीन हो जाती है। दोनों साइड पर ये किया जाता है। शेयरिंग, ये पाइल फैब्रिक पर दी जाती है जिसमें कि रोए होते हैं, रोए होते हैं। इस पाइल को काटने के लिए शेयरिंग का काम करते हैं। साथ ही ये कर्व इफेक्ट, स्मूथन इफेक्ट, डिजाइनदार सरफेस बन जाता है। जिस तरह के लॉन में ग्रास कटर होता है, ये उसी तरह से कार्य करता है। साइजिंग, स्टिफनेस लाने के लिए वस्त्र में साइजिंग की क्रिया की जाती है। इसके पश्चात वस्त्र स्टिफनेस, स्मूथनेस, डेंसनेस, ड्यूरेबिलिटी, ग्लॉजीनेस, साथ ही साथ वस्त्र का वजन भी बढ़ जाता है। कॉटन और लिनन फैब्रिक पर ये दी जाती है। इसके लिए वस्त्र को स्टिफनिंग सॉल्यूशन में जैसे कि स्टार्च, गम, ग्लू, डेक्स्ट्रीन, चॉक पाउडर, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट आदि में ट्रीट करते हैं और थोड़ा सा सॉफ्टनिंग एजेंट भी डालते हैं जैसे कि पैराफिन, वैक्स, फैट आदि से भी वस्त्र को ट्रीट करते हैं। टेंटरिंग की क्रिया में वस्त्र के रुख को सीधा किया जाता है और साथ ही साथ इसे एक आयताकार आकृति दी जाती है, क्योंकि बुनाई के दौरान ताना और बाना आड़ा तिरछा हो जाता है, वस्त्र उलझा सा हो जाता है, तो वस्त्र को एक आकृति नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए वस्त्र को टेंटरिंग मशीन में पास करते हैं। टेंटरिंग मशीन में टेंटर फ्रेम होते हैं और साथ ही स्पेशल कंडीशन होती है जिसके टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, और इसके प्रेजेंट में जब मशीन से बाहर आता है तो वस्त्र रिंकल फ्री, स्ट्रेट और रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देता है। कैलेंडरिंग, यह एक प्रकार के आयरन करने की प्रक्रिया है जिसमें वस्त्र में हीटेड रोलर पास करते हैं। ये दो प्रकार के रोलर होते हैं, स्टील और कॉर्नहस और पेपर, जो कि लाइटवेट का होता है। कपड़े के टेक्सचर के अनुसार इस रोलर को वस्त्र पर अप्लाई करते हैं तो वस्त्र की सतह स्मूथ, रिंकल फ्री, डेंस और लश्रस हो जाता है। श्रिंकिंग, सिकोड़ने की प्रक्रिया, क्योंकि कपास के वस्त्र में विशेषता होती है कि ये स्ट्रेच हो जाते हैं। वीविंग के दौरान, धागा बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये स्ट्रेच हो जाता है और जब इसको धोया जाता है तो ये अपने परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं और ये सिकुड़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए इसमें श्रिंकिंग की प्रक्रिया की जाती है। फैब्रिक को कैलेंडरिंग मशीन में पास करते हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट भी करते हैं। पहले गर्म पानी में डुबाया जाता है,
फिर उसको ठंडे पानी में डुबाया जाता है, फिर कैलेंडरिंग मशीन में पास करते हैं स्ट्रेच देते हुए, तो वस्त्र जितना सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ जाता है। इसके पश्चात बाद में धोने पर वह श्रिंक नहीं होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बीए के कोर्स में आधारी परिसज्जाएं या बेसिक फिनिशिंग है। तो पहले देखेंगे कि बेसिक फिनिशिंग क्या है। वह परिसज्जाएं जिसे बुनाई के पश्चात वस्त्र पर देना आवश्यक होता है और उसके पश्चात फिर अन्य क्रिया की जाती है, जैसे कि डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि स्कोरिंग अर्थात वस्त्र को स्वच्छ करना। बुनाई के पश्चात वस्त्र में जैसे कुछ प्राकृतिक अशुद्धियां होती है, जैसे कि मोम और वसायुक्त पदार्थ वस्त्र में रहते हैं, जिसे कि स्वच्छ करना आवश्यक होता है। इसके लिए वस्त्र को स्कोरिंग सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं, जिसके पश्चात इसकी अशुद्धियां अलग हो जाती है और रेशा स्वच्छ हो जाता है। देन रीसाइजिंग, रेशे में माड़ या स्टार्च आदि लगे होते हैं, जिसको कि अलग करना आवश्यक होता है। वस्त्र की तंतु और प्रकृति के अनुसार इसे रीसाइजिंग सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं, तो वस्त्र से ये जो स्टार्च माड़ आदि निकल जाता है और वस्त्र स्टार्च फ्री हो जाता है। इसके पश्चात इसमें और भी फिनिशिंग को हम ऐड करेंगे, जैसे कि टेंडरिंग है, श्रिंकिंग है, कैलेंडरिंग है, ब्रशिंग है, सीजिंग है। इन सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिर केमिकल फिनिशिंग। केमिकल फिनिशिंग वह फिनिशिंग है जिसमें कि वस्त्र में केमिकल अप्लाई करते हैं, जैसे कि एल्कलाइन सॉल्यूशन, ब्लीच। तो इसमें वस्त्र में परमानेंट चेंजेस दिखाई देता है, जैसे कि ब्लीचिंग वस्त्र में सफेदीपन लाने के लिए और स्टेन रिमूवल के लिए उपयोग में लाया जाता है। 2 प्रकार के ब्लीचिंग होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच और रिड्यूसिंग ब्लीच। ये ब्लीच नेचर और टेक्सचर के अनुसार वस्त्र में अप्लाई किए जाते हैं। ब्लीचिंग के पश्चात वस्त्र सॉफ्ट, सफेद और डिसइंफेक्ट हो जाता है। ब्लीचिंग के करने के पश्चात, क्योंकि ये केमिकल है इसलिए अच्छे से खंगालना चाहिए और हवा की उपस्थिति में वस्त्र को सुखाना चाहिए। मर्सराइजिंग, ये कपास के वस्त्र पर दिए जाते हैं। इसे जॉन मर्सर कैलिको प्रिंटर ने 1853 में आविष्कार किया था। इसे करने के लिए कपास के वस्त्र को स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन, जैसे कि कास्टिक सोडा सॉल्यूशन 18 to 20%, 1 से 2 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेचिंग कंडीशन में रखा जाता है, जिसके पश्चात वस्त्र में परमानेंट चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि कपास का वस्त्र सिल्की, लश्चरस हो जाता है। इसकी मजबूती भी बढ़ जाती है और शोषकता भी बढ़ जाती है, जिससे कि डाइंग और प्रिंटिंग करना आसान हो जाता है। स्पेसिफिक पर्पस फिनिशिंग, वह परिसज्जाएं जो कि विशिष्ट प्रयोजन हेतु किए जाते हैं। इसके लिए वस्त्र में कुछ क्वालिटी को डेवलप किया जाता है। यह भी रासायनिक परिसज्जा के अंतर्गत आता है, परंतु इसका उद्देश्य विशिष्ट होता है, जैसे कि रिंकल फ्री बनाने के लिए वस्त्र में रेजिन ट्रीटमेंट की जाती है। कॉटन, लिनन और रेयॉन के वस्त्र में यह की जाती है। इसके पश्चात वस्त्र रिंकल फ्री हो जाता है और स्मूथ अपीयरेंस दिखाई देता है। वाटर रेजिस्टेंस अर्थात वाटर प्रूफ, जल अवरोधक, वस्त्र में वाटर प्रवेश नहीं करता है। इसके लिए वस्त्र को प्लास्टिसाइड रेजिन, विनाइल क्लोरोएसीटेट तथा सेलुलोज एसिड से ट्रीट करते हैं, तो वस्त्र की पोरोसिटी खत्म हो जाती है और हवा
पानी प्रवेश वस्त्र के अंदर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है रेनकोट, तिरपाल, वाटर रिपेलेंस, जल निवारक। यह वह परिसज्जा है जो कि जिसमें कि जल प्रवेश तो करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे जल इसमें प्रवेश करता है, क्योंकि यदि हम वस्त्र को फोर्सली डालते हैं, पानी को फोर्सली डालते हैं, तो जल इसमें धीरे धीरे प्रवेश करता है, क्योंकि ये फैब्रिक की पेनेट्रेबिलिटी और लो सरफेस टेंशन के कारण संभव हो पाता है। इसके लिए वस्त्र को वैक्स, इमल्शन, सिलिकॉन, पॉलीयूरेथीन से ट्रीट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, कारपेट, सर्जिकल गाउन। देन फ्लेम रिटार्डेंट, अग्नि अवरोधक। कुछ केमिकल जैसे कि टेट्राकीस हाइड्रोक्सी मिथाइल फास्फोनियम क्लोराइड, टेट्राकीस हाइड्रोक्सी मिथाइल फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड, एंटीमनी कंपाउंड आदि में फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसके साथ वस्त्र को ट्रीट करते हैं तो वस्त्र में जल निवारक, ऐसे व्यक्ति फ्लेम रिटार्डेंट क्वालिटी डेवलप हो जाती है। जहां पर ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं, अग्नि से खतरा हो, वहां पर इस प्रकार के वस्त्र इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और कुछ वजह से कि ड्रेपरी, स्नैप, शीट फैब्रिक को भी फ्लेम रिटार्डेंट बनाया जा सकता है। सॉइल रिलीज, अर्थात जिसमें कि पानी के दाग ना लगे, वाटरबॉर्न स्टेन उसमें ना लगे, इसके लिए फैब्रिक को पॉलीमर कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप और फ्लोरोकार्बन कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऐसे केमिकल्स के साथ वस्त्र को ट्रीट किया जाता है, तो मिट्टी के दाग धब्बे उसमें नहीं लगते। इसके अलावा और भी अन्य स्पेसिफिक फिनिशिंग है जो बीए के कोर्स में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि माइल्ड्यू प्रूफ, एंटीसेप्टिक, एंटीस्टैटिक प्रॉपर्टी, एंटी स्नैग, परमानेंट प्रेस और एंटीबैक्टीरियल। इस प्रकार के भी फिनिशिंग स्पेशल फिनिशिंग के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार का हमारा प्रयोजन है उस प्रकार के केमिकल्स उसमें अप्लाई करते हैं और सुटेबल उपयुक्त के अनुसार वस्त्र को हम बना सकते हैं। थैंक यू।